परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों से कहो कि वे मेरी राहों में लौट आए। मुझ पर विश्वास करो और मेरी राहों पर चलो। वह कहता है, मेरी राहों पर चलो। उस मार्ग पर मत चलो जो तुम्हें सही लगता है। मसीह की राहों पर चलो। यीशु मसीह के सिद्धांतों का पालन करो। दृढ़ बनो। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुम सबको यहां उपस्थित और जो दूर से देख रहे हैं यह कहूं, मेरा आत्मा उंडेला जा चुका है, लेकिन तुम में से कुछ पर मेरा आत्मा नहीं उतरा है, क्योंकि तुमने अपने आप को पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित नहीं किया है। वह कहता है, जब तुम अपने आप को मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित करोगे, तब मेरा आत्मा तुम पर गिरेगा और तुम्हें मार्ग दिखाएगा। वह यह भी कहता है, मेरी आवाज तुम्हारे विवेक में बहुत स्पष्ट और ऊंची सुनाई देगी। यदि तुम उस आवाज को सुनोगे और उसका पालन करोगे, तो तुम पवित्र आत्मा के मार्ग में चलोगे और समय के साथ एक प्रतिफल आएगा, तुम्हारी निष्ठा का प्रतिफल। वह प्रतिफल तुरंत नहीं आएगा, पर समय के साथ आएगा, जब परमेश्वर तुम्हें विश्वास योग्य पाता है। हालेलुया। जब वह तुम्हें विश्वास योग्य पाता है, तब प्रतिफल निश्चित है। प्रभु कहता है, अब जो आने वाला सबसे बड़ा कार्य है वह है परमेश्वर के पुत्रों की घोषणा। तुम में से कई को परमेश्वर ने अनेक अवसर दिए हैं, पर वह कहता है, अब और अवसर नहीं मिलेंगे। यदि तुम नहीं बदलोगे और अपने पाप को दोहराओगे, तो कृपा सदा के लिए हट जाएगी। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वह मनुष्य नहीं कि उसका उपहास हो सके। तुम्हारा हां हां हो और ना ना हो। यदि तुम यीशु की सेवा करना चाहते हो, तो पूरे मन से करो। पवित्र आत्मा का अनुसरण करो। तुम पूछते हो, पास्टर जॉन, मैं उसकी राहों को कैसे जानूं? यह सरल है। वह तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे भीतर है, वह तुमसे बात करता है। स्वतःस्फूर्त रहो। उसकी आज्ञा का तुरंत पालन करो। जो आवश्यक है वह करो। मैं चाहता हूं कि यहां उपस्थित सब लोग और जो संसार भर में देख रहे हैं, सब परमेश्वर के तेज धारदार हथियार बने इन अंतिम दिनों में। पवित्र आत्मा के साथ खेलना बंद करो। पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाना बंद करो, क्योंकि जब हम आत्मा के साथ चलते हैं तो आत्मा प्रसन्न होता है। कैसे जाने कि हम आत्मा की राह में चल रहे हैं? अपनी उत्साह, आग, दया और समर्पण का मूल्यांकन करो। आत्मा का मार्ग आग है। पवित्रता, समर्पण, जोश, वास्तविकता और गहराई। बाइबल कहती है, गहराई गहराई को पुकारती है। परमेश्वर की गहराइयों में खो जाओ, आत्मा में खो जाओ। ये पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें कितना उपयोग कर सकता है? तुम अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा के लिए कितनी गुणवत्ता का बलिदान लाते हो, समझो। समझौता करना बलिदान को वापस लेना है। हर बार जब तुम समझौता करते हो, तुम अपने बलिदान को घटाते हो।
वह बलिदान जो तुम्हारी आग को बढ़ाना चाहिए था। हमारी जिम्मेदारी है अपनी आग को जीवित रखना। पवित्र आत्मा आग लाता है और हम उसे बनाए रखते हैं। जो मनुष्य पवित्र आत्मा के साथ चलता है वह परमेश्वर की दृष्टि में दिखने लगता है। वह परमेश्वर की योजनाओं के अभिलेख में दर्ज होता है। वह उसकी नियुक्ति की सूची में पाया जाता है। परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह हमें बुला रहा है, हमसे कह रहा है कि अपने आप को पहले से कहीं अधिक समर्पित करें। यह पवित्र आत्मा की गहरी पुकार है जो आज पूरी पृथ्वी पर सुनाई दे रही है। दिन समाप्ति की ओर है। राष्ट्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग धर्म से थक चुके हैं। यह बुलाहट धोखा देने के लिए नहीं है। यह प्रसिद्ध होने के लिए नहीं है। यह बुलाहट है उसे प्रकट करने की, मसीह की विजयों को स्थापित करने की, पवित्र आत्मा को हमारे माध्यम से उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने देने की। क्योंकि आने वाले दिनों की सेवकाई वैसी नहीं होगी जैसी हम जानते थे। वह वैसी होगी जैसी वह चाहता है, जैसा उसका आत्मा चाहता है। आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।